हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीकेज एजुकेशनल हब्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाउ टू फॉर्म द पजेसिव केस। तो आइए उसके रूल्स को समझते हैं वन बाय वन। रूल नंबर 1 है बच्चों कि अपॉस्ट्रोफी एज जो है इसका प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन जो होते हैं जिनमें जीवन होता है, लाइफ होता है, उनके साथ होता है। जैसे कोमल्स ब्रदर, कोमल का भाई, ओल्ड मैन स्ट्रेंथ, बूढ़े आदमी की ताकत। तो बच्चों देख रहे हैं कोमल और मैन ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में है। दूसरा बच्चों, ओनली अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स हैविंग लाइफ, यानी कि जिनमें जीवन हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो, जिनके लास्ट में एस पहले से ही हो, या ऐसा वर्ड जिसमें हिसिंग साउंड हो, मतलब स का जो है उच्चारण लास्ट में आता हो। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, देख रहे हैं बच्चों गर्ल्स में एस ऑलरेडी पहले से है, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है। उसी प्रकार हॉर्सेस टेल है। फॉर गुडनेस सेक, देखिए इसमें गुडनेस स का पहले से उच्चारण इसलिए केवल अपॉस्ट्रोफी। उसी प्रकार बच्चों फॉर जीसस सेक, सेक मतलब है के लिए, भगवान के लिए, जीसस के लिए। तीसरा बच्चों अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग प्लूरल नाउन जो होता है उनके साथ होता है जिनके लास्ट में एस नहीं होता है। जैसे मेंस पार्लर, देखिए प्लूरल है मेन, लेकिन इनके लास्ट में एस नहीं है, इसलिए इनमें अपॉस्ट्रोफीज लगाना पड़ता है। और जिनमें एस होता है केवल अपॉस्ट्रोफी, जैसे चिल्ड्रंस स्कूल एसेट्रा। रूल नंबर 4 है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी जो है इसका प्रयोग जो लास्ट वर्ड होता है किसी टाइटल या किसी कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड का मतलब मोर देन वन वर्ड जिसमें होते हैं, उनमें जो लास्ट वर्ड होता है उनके साथ करते हैं। जैसे गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, गवर्नर जनरल एक वर्ड है कंपाउंड वर्ड, तो इनके लास्ट में जो जनरल है उसमें केवल लगाना है बच्चों, गवर्नर जनरल्स का निर्देश। सोनम एंड सोनाथ शॉप, यानी कि शॉप जो है ये दोनों एक ही है, एक ही घर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी केवल। तो बच्चों रूल नंबर 5 है, इसमें लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनमें जीवन नहीं होता है लेकिन उसको पर्सोनिफाइड या डिग्निफाइड, मतलब कि उसमें मानवीकरण किया जाता है। मानवीकरण का मतलब नॉन लिविंग्स को लिविंग की तरह उनमें ताकत दिखाना, पावर दिखाना, सुंदरता दिखाना। जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम, मून्स ब्यूटी, चंद्रमा की सुंदरता, डेथ्स पावर, मृत्यु की शक्ति। तो बच्चों ये वर्ड जो है नॉन लिविंग के, नेचर, मून, डेथ, बट इनमें जो वर्ड डाला गया ब्यूटी, लॉ, पावर, इससे ये पर्सोनिफाइड हो गए हैं। इनमें कुछ ताकत, कुछ सुंदरता की बात हो रही है, कुछ नियम की बात हो रही है बच्चों, इसीलिए इन वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में अपॉस्ट्रोफीज जो है उसका प्रयोग टाइम, स्पेस और वेट बताने वाले जो शब्द होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनके साथ होता है। जैसे 2 days लीव, देखिए टाइम बता रहा है 2 दिनों की छुट्टी। एट ए स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूरी पर, स्पेस की बात हो रही है बच्चों। अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वजन, बच्चों वेट की बात हो रही है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 7 है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी जो है उसका प्रयोग कुछ फ्रेज होते हैं उनके साथ भी होता है। जैसे टू टर्न वंस कोट, कोट होगा COAT होगा बच्चों, इस कोस्ट लिखा गया। जैसे पार्टी बदल लेना। एट एन आर्म्स लेंथ, खतरे या बुराई को दूर रखना। तो देख रहे हैं बच्चों आर्म्स में एस का प्रयोग किया गया है, 1 में अपॉस्ट्रोफी एस लगा गया है। तो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं बच्चों उनमें भी प्रयोग होता है अपॉस्ट्रोफी एस का। ध्यान रखेंगे कोस्ट नहीं होगा, कोट होगा COAT। रूल नंबर 8, डोंट यूज डबल अपॉस्ट्रोफी, यूज ऑफ विद द फर्स्ट एंड अपॉस्ट्रोफी एस विद द सेकेंड। बच्चों ध्यान रखना आपको कि डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट जो होता है उसके साथ ऑफ और सेकेंड वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड हैज कम, फादर ऑफ राम्स फ्रेंड यानी कि राम जो है उसके दोस्त के पिता आए हैं। इसको आप राम
फ्रेंड्स फादर इस प्रकार नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा बच्चों। रूल नंबर 9 है व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड इन अपोजिशन। अपोजिशन मतलब बच्चों दोनों पास पास यूज होते हैं और दोनों एक ही व्यक्ति के लिए होते हैं, तो क्या होता है अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है सेकेंड वाले के साथ होता है। जैसे देखिए इट इज़ माई स्टूडेंट कोमल्स बुक, तो वो मेरी स्टूडेंट है कोमल, यानी कि बात स्टूडेंट जो है कोमल है, कोमल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी एक नाउन है, कोमल भी एक नाउन है। तो बच्चों नाउन जो कोमल है सेकेंड वाला उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। इट इज़ माई स्टूडेंट्स कोमल्स बुक इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, सेकेंड वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है जब अपोजिशन में हो इस तरीके से तब। 10 नंबर है बच्चों इफ़ टू नाउन्स सो सेपरेट रिलेशन, अलग अलग रिलेशन दिखाते हैं तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं आप। जैसे मिल्टन एंड शेक्सपियर प्लेज, प्लेज मतलब होता है बच्चों नाटक, तो मिल्टन और शेक्सपियर दोनों अलग अलग राइटर हैं, दोनों की अलग अलग बात हो रही है कि मिल्टन एंड शेक्सपियर प्लेज, मिल्टन और शेक्सपियर की नाटक। राम एंड सोहन्स हाउसेस, हाउसेस लगा हुआ है बच्चों, यानी कि राम और सोहन के घर। तो बच्चों जब अलग अलग रिलेशन हो सेपरेट तो आप दोनों में लगा सकते हैं, एंड से जुड़ा होता है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर वो एक ही भाव व्यक्त करे तो आप केवल लास्ट वाले में लगाएंगे। जैसे राम एंड दीताज हाउस, दीता मान लीजिए कोई नाम है, तो राम और दीता दोनों मान लीजिए कोई भाई बहन है या कोई रिलेशन में है, एक ही घर है उन दोनों का, इसलिए हाउस है, हाउसेस नहीं है। उसी प्रकार आलिया एंड सादिताज फादर, तो बच्चों दोनों मान लीजिए नाम है, तो इसमें फादर्स नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि दोनों का पिताजी है वो एक ही है बच्चों। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें इसके रूल को। जो हमारा नेक्स्ट रूल है 11, समटाइम्स कभी कभी वी डोंट यूज द वर्ड्स लाइक चर्च, स्कूल, शॉप, हाउस एक्सेट्रा। हम जो वर्ड्स होते हैं स्कूल, चर्च, इन सभी वर्ड जो होते हैं उसका यूज कभी कभी हम नहीं करते हैं बच्चों। जैसे आई बॉट दिस बुक फ्रॉम मैकमिलन्स, मैं यह किताब जो है मैकमिलन से खरीदा। तो बच्चों इसमें शॉप जो है वो अंडरस्टूड है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सन जॉन्स, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ सन जॉन स्कूल का, इसमें स्कूल और कॉलेज अंडरस्टूड है, तो कभी कभी बच्चों ऐसे भी लिखे जाते हैं। रूल नंबर 12, वी यूज़ ऑफ टू मेक पजेसिव ऑफ इनएनिमेट, यानी कि निर्जीव थिंग्स जो होते हैं बच्चों इनएनिमेट, उनके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे लेग ऑफ द चेयर, पेजेस ऑफ द बुक, आप चेयर्स लेग या बुक्स पेजेस नहीं लिखेंगे, गलत होगा बच्चों। 13 नंबर, वी यूज ऑफ विद स्मॉल वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कृमि कीटाणु होते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के पंख, स्टिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन, बिच्छू की डंक। रूल नंबर 14, वी डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी विथ सम वर्ड्स लाइक हिज, हर्स, योर्स, माइन, आवर्स, इट्स, देयर्स एक्सेट्रा। इन वर्ड्स जो हैं इनके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय, हिज पेन, उसका पेन, हर सारी, उसकी सारी एक्सेट्रा। हिज, हर, ये वास्तव में पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं बच्चों। योर्स पजेसिव प्रोनाउन में आता है, तो ये ऑलरेडी पजेसिव वर्ड्स हैं। रूल नंबर 15, वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफीज विद द वर्ड्स लाइक एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नोवन, नोबडी। इन वर्ड्स के साथ बच्चों आप अपॉस्ट्रोफीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, सभी की चिंता किसी की चिंता नहीं। देख लीजिए एवरीवन्स अपॉस्ट्रोफीज है, लेकिन जब इनके बाद एल्स शब्द का प्रयोग होता है बच्चों तो उसमें अपॉस्ट्रोफीज लगाते हैं। जैसे आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी जेल्स, मैं आपके आदेशों का पालन करता हूँ, किसी और का नहीं। तो बच्चों याद रखें इन सभी रूल्स को, अच्छी तरह से नोटबुक में लिखें और इसको याद कर लें। किसी भी ग्रामर बुक से आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।